अरविंद सिंह जी, विषय वही आके फिर खड़ा हो गया कि भाई मुसलमानों को कुंभ में आने से क्यों रोका जा रहा है। देखिए, इस पे मैं बोलता हूं, मौलाना साहब आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मेरे को ध्यान से सुनिएगा और मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें। तो मैं भी कुछ प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूं आपसे। एक तो आपने हिंदुस्तान के बारे में कहा है गंगा जमुना संस्कृति है, ठीक है, लेकिन भारत की जो संस्कृति है और गंगा जमनी जो तहजीब है उसके मूल में क्या है? आप चलिए प्रयागराज, गंगा भी मिलती है और माँ यमुना भी मिलती है, और उससे थोड़ा आगे बढ़िए विंध्याचल चलिए, पूछिए यमुना कहाँ है, कोई नहीं बताएगा, केवल माँ गंगा रहती। मतलब इसका भारत की संस्कृति संकेत क्या दे रही है कि जब दो धाराएं मिलती हैं तो एकात्म हो जाती है। मजहब, पंथ, पूजा पद्धति अनेक होंगे, लेकिन मिलने के बाद एकात्म हो जाते हैं, चीजें एक आत्मा रह जाती है। फिर विंध्याचल में जमुना माँ गंगा माँ की खोज नहीं होती है, वहां गंगा ही रहती है। मजहब पंथ अलग अलग होंगे, लेकिन मिलने के बाद हम भारतीय हो जाते हैं। मौलाना साहब 1947 में जो कालिख पुता हुआ है मुस्लिम समाज के चेहरे पर, वो धुलने से धुलेगा नहीं। हम साथ लड़ाई लड़े, एक साथ आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन आजाद जब होने लगे तो मां के सीने पे चाकू चलाया गया, और ये कोई इंग्लैंड का मुसलमान, अरब का मुसलमान नहीं आया था, इसी भूमि पे रहने वाला, यही का पानी पीने वाला, यही का कपड़ा पहनने वाला। और जब उसने वोट किया यूपी का, बिहार का, तो उसने अपने धर्म को प्राथमिकता दिया, भारत माँ के सीने में बाला गोपा। ये कलंक लगा है, ये कालिख पुती हुई है, इस नाते निंदा होती है। मैं तो कहूंगा मौलाना साहब एक स्वर में आपको भी निंदा करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, अमिताभ जी, संक्षिप्त में कहूंगा, उसका जानकारी चाहूंगा। देखिए, हम साइंटिफिक आधार पे बात करते हैं। अभी मौलाना साहब ने क्या कहा कि हमारा आस्था और विश्वास है कि अनंत काल में, आदि काल में खुदा ने जब से इस सृष्टि को बनाई तब से इस्लाम है। अब इसका क्या जवाब हो सकता है? हर मत पंथ वाले कहेंगे कि आदिकाल में हमारा शुरू हुआ। और मौलाना साहब के बात को माना जाए तो खुदा ने ही बनाया और इस्लाम शुरू किया। फिर गंगा हिंदुओं की कहाँ है और जमुना कहाँ है? सारा इस्लाम का है, सारा वक्फ बोर्ड का है। और यही कारण है कि कोई भी जगह देखिए, वक्फ बोर्ड की एक मानसिकता है। जब खुदा ने ही बना दिया तो कहाँ हिंदू रह गया, कहाँ जैन रह गया? किसी के लिए कोई स्थान ही नहीं है, न तर्क के लिए कोई जगह है, न डिबेट के लिए कोई जगह है। खुदा का बनाया हुआ है और वो इस्लाम है, इस्लामिक कब्जा होना चाहिए। इस तरह के तर्क दिए जाएंगे क्या? दुनिया जानती है ईसाइयत की कब जन्म हुई, दुनिया जानती है इस्लाम का। ठीक है अरविंद भाई, ठीक है अरविंद भाई, आगे बात। ये यार एक मिनट आपके पास आएंगे, एक मिनट बाबू, एक मिनट, मेरी बहस का अपने ढंग से चल। मैंने शुरुआत में कहा था सिर्फ हिंदुज्म को छोड़कर, सनातन को छोड़कर, बाकी जितने धर्म और मजहब हैं, संप्रदाय हैं, उन सबके फाउंडर, प्रवर्तक और उनकी डेट ऑफ बर्थ सब दर्ज है इंटरनेट पर। बाकी वहां के ढूंढने नहीं जाना, खसरा खतौनी थोड़ी देखनी है, जमीन थोड़ी ना है। सबका नाम पता लिखा है, कहां जन्मे, किसने जन्म दिया, कैसे पंथ शुरू हुआ, कैसे मजहब शुरू हुआ। बाकी तो अपनी अपनी आस्था है, आप कोई कुछ भी बताए। तो मैंने तो कई गुरुओं के नाम हरियाणा वालों के बताए, उनके शिष्यों से मिलते हैं तो वो कहते हैं यही परमात्मा है। ठीक है, उसमें झगड़ा क्यों करें? वो कहते हैं ये विष्णु जी का अवतार है। ठीक है भाई, मानो, आपकी मर्जी। बोले इन्होंने सृष्टि बनाई है। वो एक ऐसा प्लास्टिक का ऐसा चक्र भी हाथ में घुमा के दिखाते थे ना एक बाबा। ठीक है, उनको जो लोग मान रहे, लेकिन प्लास्टिक का चक्र घुमा के विष्णु तो नहीं बन जाएंगे। अरे शुभम गिरी जी, बात आ रही है कि मुसलमानों के प्रवेश पर अखाड़ा परिषद ने आपत्ति क्यों जताई कुंभ में। रशीदी साहब ने भी सवाल उठाया और शहाबुद्दीन रजवी ने भी उठाया, ओवैसी ने भी उठाया, लगभग सब मुस्लिम नेता और धर्मगुरुओं ने विषय उठाया। देखिए अमिताभ जी, इस विषय में हमारी परिचर्चा पिछले वर्ष भी हो चुकी है। आपके साथ मैंने 3 बार इस विषय में परिचर्चा की थी। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। जितने भी मजदूर लगे हैं, श्रमिक लगे हैं, उसमें से 70% मुस्लिम समाज के हैं।
हमने क्या उनको रोकने में मना किया? आज मैं आपको कैमरा उल्टा करके दिखाता हूँ, मेरे यहाँ भी कार्य हो रहा है, हमारी भी कुटिया बन रही है, हमारी भी झोपड़पट्टी बन रही है, लोगों के लिए रुकने के लिए वो बन रहे हैं। तो हमने तो उनका कोई विरोध नहीं किया। विरोध इस बात का हुआ कि मुस्लिम दुकान नहीं लगाएगा, लेकिन जो कारपेट बेचने वाले आ रहे हैं उसमें अधिकांश मुस्लिम समाज के लोग भी है। आज सुबह मेरे पास एक कारपेट बेचने वाला है, गुरुजी कारपेट ले लीजिए। मैंने पूछा कौन सी जाति का? भाई भैया मैं मुस्लिम हूँ और मोहम्मदन हूँ, और मोहम्मदन के साथ साथ मैं इस बिरादरी का हूँ। चलो ठीक है, वो उसकी विषय की बात थी। लेकिन जहां तक उम्मीद है, अखाड़ा परिषद ने जो घटनाएं घटी है थूक लगाकर, अगर तिरुपति वाली घटना घटी थी तो हमने भी इसका घोर विरोध किया था। ऐसी कोई बात नहीं है। ये मौलाना जी बैठे हैं ना, इनको खाली बहस करने आती है और कुछ नहीं आता। ध्यानपूर्वक अगर सबकी बात अगर मौलाना जी आप सुने, वसुधैव कुटुंबकम की बात, एक महंत शुभम गिरी दावे से कहता है सेकुलर है, लेकिन जो जगत गुरु शंकराचार्य ने निर्णय दिया, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने निर्णय दिया, क्योंकि अखाड़ा परिषद की स्थापना जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, तब से अखाड़ा परिषद ही कुंभ का संचालन करता है। हाँ, कुंभ में कार्य धीरे अमिताभ जी, उसमें कोई दो राय नहीं है। साधु संत परेशान है, अखाड़ा परेशान है। केवल इस बार सतुआ बाबा का ज्यादा चला, फिर योगी जी को भी एक्शन लेना पड़ा सतुआ बाबा के ऊपर। ये बात मानने वाली बात है। सुविधाएं बढ़ी है, योगी जी के आने से सुविधा बढ़ी है, लेकिन मोहम्मद आजम खान ने कुंभ अच्छा कराया। सभी संतु संत उनकी तारीफ कर रहे हैं, यहां तक कि हरिद्वार से लेकर बनारस से लेकर वहां तक की तारीफ कर रहे हैं कि अखिलेश जी के राज में कुंभ अच्छा हुआ, लेकिन रेलवे की थोड़ी गलती के कारण घटना घटी। जहां तक उम्मीद है, प्रयागराज इतना बड़ा शहर है, वहां पर कचौरी बेचिए। प्रयागराज में कई लोगों को पता ही नहीं होता, इलाहाबाद शहर में हम कि क्या कुंभ हो रहा है, पहले तो पता ही नहीं होता था, क्योंकि पर्याप्त जगह है ना प्रयागराज में। ये बांस बलियों का नोएडा की तरह शहर बसेगा, चंडीगढ़ की तरह शहर बचेगा, तो इसके लिए तो गंगा जी के ऊपर बात है ना। लेकिन जहां तक उम्मीद है कि आप हमारे को मक्का नहीं जाने देते, हज नहीं करने देते, तो हम आपको कुंभ में क्यों ना आने दे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो इसीलिए इस प्रकार की घटना घटी है। जहां तक विदेशी भी आते, सुनिए विदेशी भी आते हैं अमिताभ जी, आपके पास समय थोड़ा कम होगा, मेरी बात एक मिनट सुनिए, ध्यान से सुनिए। विदेशी भी आते हैं, तो मैंने ये भी कहा कि विदेशियों के ऊपर भी रोक रहे, अगर वो विदेशी आते हैं तो शुद्ध शाकाहारी बन के आए, ऐसे पहले कुछ खाकर ना आए, शुद्ध शाकाहारी बनकर आए, फिर कुंभ में प्रवेश करे। मैंने ये बात भी कही थी, सरेआम कही थी सभी संतों के बीच में। जी ठीक बात है। शाजी रशीदी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? एक और दूसरा, कुंभ का वजूद कितना बड़ा है वो इस बात से समझिए कि 80 से ज्यादा देशों ने की मीडिया ने कुंभ का जो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है वहां अपने को रजिस्टर कराया है। 80 से ज्यादा बड़े देशों की मीडिया ने। हम क्या संदेश दे रहे हैं कि कुंभ में जो टेंट कुंभ बस रहा है वहां की जमीन वक्फ की है, लो हो गई झाऊ शुरू। मौलाना साहब जी देखिए, मैं पहले अरविंद जी की बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि मुसलमानों के चेहरे पर कालक है। ये बड़ा शर्मनाक लफ्ज है कि मुसलमानों के चेहरे पर कालक है। उन लोगों के चेहरे पर, उन मुसलमानों के चेहरों पर कालक है जो हिंदुस्तान को छोड़कर चले गए, जिन्होंने पाकिस्तान को नकारा, जिन्होंने जिन्ना की थ्योरी को नकारा। कुछ जैसे लोग, मेरे बाप दादा, उनके चेहरे पर कालक नहीं है। हमने उस थ्योरी को नकारा कि जो हिंदू मुसलमान के नाम पर देश का बंटवारा हुआ, और हम आज भी उन नेताओं को बुरा कहते हैं जिन्होंने इस देश का बंटवारा किया है। छोड़ दिए, अभी चुप रहिए, मैं जवाब देते। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान का ये मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहा, 82 मरतबा, 82 मरतबा इस जमीन के ऊपर अपना माथा रखता है नमाज के टाइम, 5 वक्त की नमाज में 82 मरतबा। अरविंद जी, आप तो एक बार भी जमीन पे माथा नहीं टेकते होंगे। मुसलमान से ज्यादा बड़ा देश प्रेमी हो सकता है कोई? दूसरी बात, ये मुसलमान जब मरता है ना, इसी मिट्टी में दफन होता है। हमें जो है गंगा में बहाया नहीं जाता, माफ कीजिएगा, आपकी आस्था है, ठीक है, लेकिन हम प्यार है तो हमें इधर उधर नहीं। क्यों? एक लाइन में जवाब सुनिए, अरे सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, जमता है, अरे सुन लो भाई, बीच में नहीं। अमिताभ जी देखो, मैं एक मिनट अभी रशीदी साहब की बात आ जाए फिर। जी मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप। जी मैं फिर ये कहता हूँ, देखिए दूसरी बात, अभी इन्होंने महंत जी ने कही एक बात कि जो विदेशी लोग आए वो शुद्ध शाकाहारी होकर आए। कितना हास्यास्पद है ये चीज। कैसे पता करेंगे आप कि वो शुद्ध शाकाहारी होकर आ रहे हैं? कुछ मांस मछली खाकर नहीं आए, कैसे पता करेंगे आप उसको? ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि शुद्ध शाकाहारी होकर आए। ये कौन सा तर्क हो गया भाई? अरे भाई, मैं कहता हूं कुंभ के ऊपर राजनीति मत करो।
जिसको आना है, आप अपनी संस्कृति क्यों नहीं दिखाना चाहते मुसलमानों से? मुसलमान अगर आकर देखना चाहता है कुंभ में क्या होता है, कुंभ की संस्कृति क्या है, हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक वहां क्या होता है, तो आपको दिक्कत क्या है? आप आइए मेरी मस्जिदों में, देखिए मस्जिदों में क्या होता है। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आइए मस्जिदों में, देखिए मस्जिदों में क्या होता है, देखिए मदरसों में क्या होता है। आप क्यों छुपाना चाहते हैं कुंभ को भाई, कि कुंभ में क्या होता है? सलमान अगर देख लेगा तो ऐसे कौन सा मुसीबत का पार्ट टूट जाएगा। दूसरे, जहां तक कचौरी बेचने की बात है ना अमिताभ जी, मैं फिर कहता हूं, ना वहां मुसलमान पहले कचौरी बेचता था, ना अब कचौरी बेचता है। ये तो राजनीतिक षड्यंत्र है जो बीजेपी की तरफ से किया गया है मुसलमान का नाम लेकर। कोई मुसलमान दुकान नहीं लगाता वहां खाने की, ठीक, ना पहले लगाता था, ठीक, ना अब लगाता है। ठीक है मौलाना साहब, रुकना होगा, ओपी सिंह साहब पास चलूंगा। फिर एक बात कहूं, हर पर्व की, हर धार्मिक अभियान की, उत्सव की एक अपनी आचार संहिता होती है, ठीक? उसमें हस्तक्षेप, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, मेरा मानना ये है। और ये बिल्कुल मतलब थंब रूल है मेरे उसका चिंतन का। मक्का में आदमी कैसे जाएगा, मदीना में कैसे नहाएगा, कैसे हाथ धोएगा, कैसे उठेगा, कैसे बैठे, आपने सब तय किया ना। किसी दूसरे को आपत्ति है क्या? नहीं। किसी ने ये कहा कि हिंदू क्यों नहीं देखे वहां मक्का में क्या हो रहा है? नहीं ना। सऊदी में है, कुंभ यहाँ हो रहा है। अरे भाई अरे रशीदी भाई, मुसलमान तो ग्लोबल नागरिक है। मुसलमान तो खुद को कहता है हम इस्लामिक वर्ल्ड है। गजब बात करते हो। मक्का सऊदी के अंदर है नहीं, और केवल इस्लाम है, दुनिया भर में केवल इस्लाम है जिसने देशों का संगठन मजहब के नाम पर बनाया है। दुनिया के किसी मजहब ने देशों का संगठन धर्म के आधार पर नहीं बनाया विश्व मंच पर। केवल इस्लाम है जिसने देशों का संगठन इस्लाम के नाम पर बनाया, मुस्लिम उसके ब्रदरहुड के नाम पर बनाया है। क्या क्रिश्चियंस ने बनाया? नहीं। बौद्धों ने बनाया? नहीं। सिर्फ मुसलमानों ने बनाया। क्यों? फिर आप कहते हो वो सऊदी में है, ये इंडिया की बात कर रहे हैं। ना, दो नपने नहीं चलेंगे ना, दो नपने नहीं चलेंगे भाई। गाजा में कुछ होता है तो बवाल अलीगढ़ में होता है, कैसे दो नपने रख लेंगे? गाजा की घटना की प्रतिक्रिया बरेली में होगी तो दो नपने कैसे चलेंगे भैया? खैर, ओपी सिंह जी, आपने सुना मौलाना साहब को? ओपी सिंह जी। अफ्ताब जी, पहले तो मौलाना साहब को मैं ये बता दूं कि मैंने नहीं कहा था कि वक्फ बोर्ड संवैधानिक है कि असंवैधानिक है। मैंने केवल इतना कहा था कि वक्फ बोर्ड की न तो जिक्र संविधान में है न कुरान में है। दूसरी बात, आपने कहा कि जो खाने में मलमूत्र और थूक मिलाने की बात है वो लॉ ऑर्डर से संबंधित है। वो लॉ ऑर्डर से संबंधित नहीं, वो साधु संतों के मन की पवित्रता, उनके धर्म की पवित्रता से संबंधित है। दुकानों पर जो खाने पीने की केवल उस पर रोक है, और ये रोक सरकार ने नहीं लगाई है। ये रोक जो है साधु संत अखाड़ा परिषद ने लगाई। इस पर आपको बिल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये देखिए मौलाना साहब, जो अभी अफ्ताब जी ने कहा 1947 के पहले, अफ्ताब जी, पूरी दुनिया में 6 इस्लामिक राष्ट्र थे। क्या थे? 6 इस्लामिक राष्ट्र 1947 के पहले। आज 2025 में कितने इस्लामिक राष्ट्र है मौलाना साहब मालूम है दुनिया में? 80। आज के तारीख में 80 इस्लामिक राष्ट्र है। सब आपकी अपनी अपनी परंपरा है, अपनी अपनी नीति है। मौलाना साहब, डिबेट केवल इस बात पर हो रहा है कि महाकुंभ हमारी दुनिया की सबसे बड़े सनातन धर्म की आस्था का और संस्कृति का और इतिहास का, परंपरा का। ये जो मौलाना बरेली के मौलाना ने बोला है, इस पर आपको खंडन करना चाहिए और इस पर खड़ा होना चाहिए कि गलत बात है मौलाना साहब। अब आप जो है एक बात कहते हो कि नहीं मौलाना साहब ने बरेली के जो काम है, लेकिन ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्यों रोक लगी, क्यों मुसलमानों को जाने पर वो लगी? इस्लाम हमारा इतना पुराना है, अब तो इतिहास चलेगा। मैं कह रहा हूं सृष्टिकाल से त्रिवेणी है। आप कहते हो दुनिया के पहले हमारा इस्लाम था, और वहां से अगर वक्फ बोर्ड बना था, दुनिया में इस्लाम का जब पैदा हुआ तभी वक्फ बोर्ड बन गया।
और उसके बाद वो जमीनें 54 बीघा चली गई आपके खाते में। आप काहे को रार मोल लेते हो? आप क्यों देश की जो धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक विरासत उसकी तरफ अंगुली क्यों उठाते हो? आप कहते हो कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, और आप कहते हैं कि 1947 के बाद जो जैसे था मस्जिद था, क्यों आप 150 साल, हजारों साल पुराने आप त्रिवेणी पर, आप उदय प्रताप कॉलेज पर आप नोटिस देते हो? कितने मौलाना खड़े हुए उदय प्रताप कॉलेज को जब नोटिस दी गई 150 साल पुराने कॉलेज पर, तो कितने लोगों ने, मौलाना ने विरोध किया था उसका। और दूसरी बात, आप कहते हो कि जाइए हमारा आप कुंभ दिखाइए, हमारा मस्जिद देखिए। मस्जिद देखने तो न्यायालय के आदेश पर संभल गए, क्या हसर हुआ? आज भी आप लड़ रहे हो संभल पर, लेकिन आप ये कतई स्वीकार करने के लिए नहीं हो तैयार कि अगर न्यायालय के आदेश पर सर्वे टीम गई थी तो उस पर पत्थर और तमंचा चलाना गलत था। और आप ये भी नहीं स्वीकार करोगे कि इतने जल्दी मिनटों में हजारों पत्थर कहां से आए, तमंचे कहां से आए, और जो उसमें जिनकी मौत हुई उसको आपने मासूम की संज्ञा दे दिया, शहीद की संज्ञा दे दिया। आप उपद्रवी और आतंकवादी को आतंकवादी उपद्रवी मानते ही नहीं। आप कहते हो कि उन्होंने जो है वह कुर्बानी दी है इसलिए वो शहीद है। वो शहीद है। हमारे हिंदू धर्म में कोई गोली चलाएगा तो हम कह देंगे कि वो हमारा शहीद है। मार तो दिया है आपने जो है वहां बहराइच में। कौन, कितने मौलवी खड़े हुए, कितने गंगा जमुनीता जी के खड़े हुए, आपने उसके नाखून उखाड़ लिए, 36 गोलियां उसके सीने में उतार दी। मौलाना साहब कब आपने डिबेट में आपने इसको कंडम किया? बल्कि आपने ये कहा कि लाउड स्पीकर पर भड़काने वाली गाना थी, उसके लिए हम तो थाना जाएंगे न न्यायालय ठीक, जाएंगे, ओपी सिंह हम जी, उसको मार बस डालेंगे। समय कम है। और ठीक, आप इसी आपकी देश बात आ के गई अंदर जी। आप अगर हिंदू पर टिप्पणी करते हो तो हम कुछ नहीं करते, इसलिए कि हम सहिष्णु हैं। ठीक और है ओपी सिंह जी, आप आगे टिप्पणी बात, करते आगे हैं, आगे तो कितने आगे अभी आपने रुकना जो होगा फतवा ओपी सिंह जारी जी। किया जल्दी से है, जल्दी से दो शब्द तीनों लोग जल्दी से, लंबी बात नहीं अरविंद जी, बहुत संक्षिप्त है जी। ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा, जल्दी से फास्ट। मैं बहुत संक्षेप में 2 लाइन बोलूंगा। देखिए, मौलाना साहब के प्रति आदर है। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि जो मैं कह रहा हूं उसके मर्म को समझेंगे। मौलाना साहब, ये सत्य है कि सभी मुसलमान बंटवारा नहीं चाहते थे, लेकिन जो अधिसंख्यक मुसलमान चाहते थे उनके नाते संपूर्ण मुस्लिम समाज बदनाम हुआ है। और आज भी आरिफ मोहम्मद खान जैसे जो राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पे आप लोग कहां समर्थन करते हैं? ठीक है अरविंद जी, ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, आप दूसरी नहीं, अभी एक पहली बात बहुत है, अभी आप दूसरी एक ही लाइन में भाई जल्दी करो जी। लेकिन हम इस बात के लिए जब आप कुंभ में अधिकार चाहते हैं तो निंदा कर सकते हैं ना कि वहां भी हिंदुओं को जगह मिलना चाहिए। नैतिक रूप से आप कहिए ना, वहां भी गलत हो रहा है और यहाँ भी। शुभम गिरी जी 30 सेकंड। ठीक है अरविंद जी, आगे बात 30 सेकंड जल्दी से। रशीदी साहब आपको भी 30 सेकंड देंगे, जल्दी से शुभम गिरी जी। रशीद, देश का जब बंटवारा हुआ था सबसे ज्यादा दुख हम लोगों ने सहा था। हम लोग खुद मानते हैं, हम लोगों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। ठीक है, सबसे बड़ा दुख आप लोगों को था। ठीक है ठीक है ठीक है शुभम जी, जो महाकुंभ, ठीक है अभी रशीदी साहब 30 सेकंड। अमिताभ जी, मुझे बहुत बड़ा दुख इस बात का है कि पाकिस्तान में गलत होता है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को गाली दी जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में गलत होता है तो हिंदुस्तान के मुसलमान को गाली देती है, और ये अरविंद जी जैसे लोग गाली देते हैं। ठीक, अभी बस आगे बात, आगे आपने अपनी बात रख दी, अब रुकना होगा।